आपने अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी के दौरान इंस्पायर्ड एक्शन फ्रेज को कई बार सुना होगा। ये अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में से एक है। लेकिन वास्तव में इसका क्या मतलब है? इंस्पायर्ड एक्शन क्या होता है? जब आपके एम्बिशंस को मैनिफेस्ट करने की बात आती है तो इंस्पायर्ड एक्शन अक्सर एक मिसिंग लिंक होता है। लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ एक विजन बोर्ड घूरने की एक्सरसाइज है और फिर वो उम्मीद करते हैं कि उनके सपने सच हो जाएंगे। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स में से एक को मिस कर देते हैं, इंस्पायर्ड एक्शन। मैनिफेस्टेशन केवल एक विजन बोर्ड को देखने और ये चाहने से कहीं अधिक है कि आपने उस बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा है वो सच हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन अपने आप में विश्वास करने, इंटेंशंस को क्लियरली डिफाइन करने, अपनी इच्छाओं की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करने और यूनिवर्स पर भरोसा करने के बारे में है। सो व्हाट इज इंस्पायर्ड एक्शन? ये एक फ्रेज है जिसे अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि इंस्पायर्ड एक्शन वास्तव में एक लॉ है, लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन। यूनिवर्स में 12 लॉज में से एक है ये, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन कहता है कि आपको अपने एम्बिशंस को प्राप्त करने के लिए रियल, एक्शनेबल एंड इंस्पायर्ड स्टेप्स उठाने चाहिए। इसको और आसानी से समझने के लिए इसे पहले ब्रेक करते हैं। एक रियल स्टेप का मतलब है कि आप केवल अपने दिमाग में इसकी कल्पना करने के बजाय एक्शन लें। एक्शनेबल का मतलब है कि कुछ ऐसा जिस पर एक्शन किया जा सके। अब इन सब का सीधा सा मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं को पाने के लिए कुछ कर रहे हैं, ना कि बैठे बैठे चीजों के होने का इंतजार कर रहे हैं। एंड एक इंस्पायर्ड स्टेप्स वो एक्शन है जो आपके इनर नॉकिंग से प्राप्त होती है। ये तब होता है जब कोई डीपेस्ट कॉल आपको एक्शन करने के लिए कह रही होती है। उस इंस्पायर्ड स्टेप्स को ना उठाकर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को अपनी रियलिटी में पूरी तरह से बनने से रोक सकते हैं। जब आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं और इंस्पायर्ड एक्शन करते हैं तो आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट होने देते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप इंस्पायर्ड एक्शन कर रहे हैं या फिर केवल अपने ड्रीम्स के डायरेक्शन में सिंपली एक्शन कर रहे हैं? देखिए, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है जिसे क्वांटिफाई किया जा सकता है, और दूसरा कोई भी आपको यह नहीं बता सकता है कि आपके एक्शंस इंस्पायर्ड हैं या नहीं। केवल आप ही जानते हैं आपकी भावनाओं के जरिए कि ये इंस्पायर्ड एक्शन है या नहीं। सो आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए इंस्पायर्ड एक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जादू नहीं है। ये हर समय आपके लक्ष्यों की कल्पना करने में मदद नहीं करता, और इसीलिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डिफरेंट टेक्निक्स लाइक 55x5 विजन बोर्ड, पॉजिटिव अफर्मेशंस को इस्तेमाल करते हैं। और अगर वहां पर भी आपको कुछ दिक्कतें आती हैं तब फिर काम आता है लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन। ये LOA टूल्स हैं, यूजफुल हैं, लेकिन ये केवल मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का समर्थन करने का एक तरीका है। एंड यहां यह समझना इंपॉर्टेंट है कि अंत में केवल आपके एक्शंस ही मायने रखते हैं। योर इंस्पायर्ड एक्शन, यूनिवर्स आपको इंडिकेशन देगा, आपको एक एपिफेनी या कुछ भी होगा जो राइट एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन एट लास्ट यू हैव टू एक्ट। आपके एक्शन के बिना ये सभी इंडिकेशंस बेकार हैं। ये इंस्पायर्ड एक्शंस प्रिसाइजली वो स्टेप्स हैं जो हमें हमारे गोल्स और ड्रीम्स तक ले जाती हैं। इंस्पायर्ड एक्शन अक्सर जॉय एंड पॉजिटिविटी की इनक्रेडिबल फीलिंग्स के साथ आती है, लेकिन इंस्पायर्ड एक्शन आपको डरा भी सकते हैं। ये आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है, जो कभी भी आसान कदम नहीं होता है। और यह भी संभव है कि आप कॉन्शियसली इंस्पायर्ड एक्शंस को अट्रैक्ट और एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये देखें कि आप कॉन्शियसली कैसे इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, जब आप पहली बार मैनिफेस्टेशन प्रोसेस डिस्कवर करते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको सीखने में थोड़ा समय लगता है, और इंस्पायर्ड एक्शन उनमें से एक है। सो इंस्पायर्ड एक्शन लेने का फर्स्ट फंडामेंटल स्टेप है प्रेजेंट में जीना सीखना। इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी सभी प्लानिंग्स को पूरी तरह से सैक कर देना चाहिए। सी, प्लानिंग्स की अपनी एक जगह है, और मुझे लगता है कि आगे की सोच के लिए तैयार रहना अपनी जगह है।
हालांकि इंस्पायर्ड एक्शन को अंदर आने देने के लिए आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और कम से कम कभी कभी प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। सेकेंडली, इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए ट्रस्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसमें 100% कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं या ये नहीं जानते हैं कि ये काम करेगा या नहीं, तो ऐसी कंडीशंस में आप जब खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है तो इंस्पायर्ड एक्शन कहां से लेंगे। इन मोमेंट्स में आपको अपने आप को ये याद दिलाने में सक्षम होने की आवश्यकता है कि ये थॉट्स आपके पास किसी कारण से आ रहे हैं और जो होगा उसमें आप पूरी तरह से यकीन करेंगे। एंड जब यूनिवर्स के साथ ट्रस्ट बिल्डिंग की बात आती है तो इसे ऐसे ट्रीट करें जैसे आप एक न्यू रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड करने जा रहे हैं। मैनिफेस्टेशन और इंस्पायर्ड एक्शंस की प्रक्रिया बहुत सिमिलर है। सबसे पहले आप यूनिवर्स के साइंस को सुनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं और आपको डाउट हो सकता है कि शायद आपके कुछ बिगेस्ट ड्रीम्स मैनिफेस्ट ना हो। लेकिन अगर आप स्मॉलर एक्शंस करते हैं तो आपका विश्वास बनना शुरू हो जाएगा और आपके लिए जो यूनिवर्सल गाइडेंस है उसे सुनना ईजियर हो जाएगा। थर्डली, आपको अपनी डिजायर के अलाइनमेंट में होना होगा। यदि आप जो चाहते हैं उसके बारे में अनक्लियर हैं और यदि आप पहले से ही इसके साथ अलाइनमेंट में नहीं रह रहे हैं तो इंस्पायर्ड एक्शंस लेने में बहुत समस्याएं आएंगी। अपनी डिजायर के अलाइन रहने का अर्थ है पहले अपनी डिजायर की एनर्जी को एम्बॉडी करना, यानी कि मूर्त रूप देना, ताकि आपकी डिजायर को आपकी फिजिकल रियलिटी में लाने में आपकी मदद कर सके। फाइनली, ईगो बेस्ड एक्शंस फियर पर आधारित होते हैं। किसी को खोने का फियर ऑफ फेलियर। ईगो बेस्ड एक्शंस तब होते हैं जब आप इम्पेशेंट महसूस करते हैं। ये तब होते हैं जब आप चाहते हैं कि चीजें एक पर्टिकुलर तरीके से हों, बट इंस्पायर्ड एक्शंस आपके पास अनएक्सपेक्टेडली आते हैं। चीजें कैसी होंगी ये जानने की कोशिश करते समय ही ईगो बेस्ड एक्शंस क्रिएट होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इंस्पायर्ड एक्शंस आर्ट ऑफ अलाउइंग से आती है। सो याद रखें, यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करना चाहते हैं तो आपको खुद से पूछने और सुनने और इंस्पायर्ड एक्शंस लेने की जरूरत है। अपने एम्बिशंस, ड्रीम्स और डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए एक्शन करना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एंड इंस्पायर्ड एक्शन सबसे इफेक्टिव और एंजॉयबल प्रोसेस है। सो इंस्पिरेशन की प्रतीक्षा ना करें, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कीप डूइंग योर वर्क। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।